नमस्कार बच्चों, मैं मनीष मिश्रा आपका बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा मैसेज है वो उन बच्चों के लिए है जो इस समय 11th से 12th में जाएंगे, यानी ऐसे बच्चे जो आने वाले सेशन 2020 और 21 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। हम अपने स्पेशल सब्जेक्ट बायोलॉजी के रिगार्ड में बात करेंगे आपसे। आपके मन में ये बहुत सारी दुविधाएं होंगी, आपके मन में ये बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि समय नहीं मिल पा रहा है हमारी तैयारी के लिए, कुछ ऐसा टेक्निक निकाला जाए जिससे कि हम सारा चैप्टर भी कवर अप कर लें और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए। बच्चों, इसी के क्रम में मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मिला हुआ है। वो सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके पूरे चैप्टर्स में से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। 30% सिलेबस को रिड्यूस करने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के लिए है। 2020 और 21 एक ऐसा समय है जिस समय हमारा पूरा भारत कोविड-19 से सफ़र कर रहा है। तो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, जो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही भयावह बीमारी है, बहुत बड़ा वायरस है जिसकी वजह से इंसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें स्टे होम बी सेफ के फॉर्मूले पर काम करना है जब तक आपके स्कूल्स खुल नहीं जाते, और अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें पढ़ाई करनी है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए। हमें बस ये जानना है कि हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है 2020 और 21 के लिए, ताकि हमारे माइंड में ये सेटअप बन जाए कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि उसको फॉरएवर डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के इस क्रिटिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिया गया फैसला है। इसी क्रम में आपके प्रैक्टिकल्स भी कुछ डिडक्ट किए गए हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज़, हम पूरे 12th क्लास में 5 यूनिट पढ़ते हैं, और उस 5 यूनिट में जो आपका सबसे पहला यूनिट है, यूनिट 6, उस यूनिट 6 में जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन के रिगार्ड में। तो रिप्रोडक्शन में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 4 चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड ने चैप्टर नंबर 1 यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को 2020 और 21 के लिए रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। अब आपको पढ़ने हैं सिर्फ 3 चैप्टर रिप्रोडक्शन से। उसी क्रम में जब हम यूनिट नंबर 7 पर आएंगे, तो जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, उस यूनिट नंबर 7 में जिसमें आपको जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना था, तो जेनेटिक और इवोल्यूशन में जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, तो ये चैप्टर्स इंक्लूड रहेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी चैप्टर्स रहेगा। इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, यानी 7th यूनिट से चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है सेशन 2020 और 21 के लिए। उसी क्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट 8 जो है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में टोटल 3 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको हटा दिया गया है। अब आपके पास उसमें से 2 चैप्टर बच गए। उस 2 चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है, और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है जिसको आप कहेंगे माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको पढ़ना है। यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बच्चा अपने फील्ड को भी चूज़ करता है। उसके माइंड में अगर आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन मेरा बहुत स्ट्रांग होगा तो हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस आपका यूनिट 9 है, उसमें से एक सिंगल चैप्टर को भी डिलीट नहीं किया गया, वो एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। तो जैसे चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये आपको पढ़ने हैं। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी आपको पढ़ने हैं। ये दोनों चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर पर, लास्ट यूनिट पर, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब हमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में भी जानना है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से कौन से चैप्टर्स को सीबीएसई बोर्ड ने आपके कोर्स से 2020 एंड 21 के लिए हटा दिया है। अब हमें उसके बारे में भी आपको फोकस करना होगा। उसमें सबसे पहले याद रखिएगा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इकोसिस्टम। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम को 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी इस सेशन 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। यानी टोटल 5 यूनिट में आपके 16 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 5 चैप्टर्स को सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। अब वो जो 5 चैप्टर हटाए गए हैं, अब आप कहेंगे क्या सर ये फॉर एवर के लिए हटाया गया? मैंने शुरू में ही बताया था कि ये सेशन 2020 और 21 के लिए किया गया है ड्यू टू द लैकनेस ऑफ टाइम। हमारे समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने हमारे साथ ऐसा किया है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके साथ कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके पास नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रूरल बेल्ट से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से नेट के बारे में नहीं जानते हैं, स्मार्टफोन के बारे में नहीं जानते, अभी भी ऐसे बच्चे हैं, मैंने देखा है। तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोग ऐसे ही एक चैनल के थ्रू, एक चैनल का मतलब जाहिर सी बात है कि अगर 10 बच्चों की चेन होगी तो उसमें से अगर एक बच्चा जिसके पास नेट नहीं होगा, जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, बाकी 9 बच्चों से वो कंसल्ट करके कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है कर सकता है। या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, या किसी के माध्यम से मैसेज दें, मैं आप लोगों को रेक्टिफाई करूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब इसके बाद हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर की थियरी होती है, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। जो करने हैं वो तो मैं करवाऊँगा ही, जो नहीं करने हैं मैं उनकी बात कर लूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर मेजर प्रैक्टिकल क्या होता है, माइनर प्रैक्टिकल क्या होता है, स्लाइड प्रिपरेशन क्या होता है, स्पॉटिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड क्या होता है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बच्चों के मन में आ रहे होंगे। उस क्वेश्चंस को हम दूर करेंगे, उस आपके जो आपको डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके माइंड से उसको हम हटाएंगे ताकि आप एक अच्छी चीज़ पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे बोर्ड का इवैल्यूएशन प्रोसेस है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। अक्सर मैं एग्ज़ामिनर बनकर जाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे सामने। कोई बहुत अच्छा बच्चा आता है तो कोई ऐसा बच्चा भी आता है कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसको नॉलेज नहीं होता है। लेकिन हमें तो अरेंज करना होता है, हमें सबके साथ चलना होता है। किसी बच्चे का फ्यूचर ना खराब हो तो हमको उसके बारे में भी सोचकर आगे बढ़ना होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप प्रैक्टिकल के बारे में मास्टर बन जाएं और आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए बायोलॉजी के रिगार्ड में। बाकी भाई जो एक्सपर्ट्स हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से या डायरेक्टली वीडियो से आप लोगों को समझा रहे होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो को, मेरा बनाने का मेन एम था कि जो बच्चे बहुत डीपली नॉलेज नहीं रख पाते हैं, ये उनको बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल हमारे 13 मार्क्स के होते हैं। उस 13 मार्क्स में एक होता है मेजर प्रैक्टिकल। मैं बताऊंगा मेजर प्रैक्टिकल क्या होते हैं, मैं बताऊंगा माइनर प्रैक्टिकल क्या होते हैं, मैं बताऊंगा इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्लाइड प्रिपरेशन कैसे होती है, स्पॉटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन एक एक करके। तो मैं बात कर रहा था कि मेजर प्रैक्टिकल क्या होते हैं और मेजर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं। याद रखिएगा, मेजर प्रैक्टिकल 5 मार्क्स के होते हैं और जो माइनर प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स का होता है, स्पॉटिंग 7 मार्क्स का होता है और बाकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है आपका वो 4 मार्क्स का होता है। और साथ में
इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, चार्ट प्रिपरेशन, कुछ और भी अच्छे प्रोजेक्ट जो इम्प्रेस करने वाले होते हैं, प्लस वाइवा के साथ वो होते हैं 5 मार्क्स के। टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें किस किस प्रैक्टिकल के बारे में जानना होगा, तो मैं उसके बारे में बताऊं आपको, जिस प्रैक्टिकल के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आती है उसके बारे में सुनिए। एक्सपेरिमेंट जो आपका होता है, पहला एक्सपेरिमेंट होता है प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल स्लाइड प्रिपरेशन से है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में होंगे। इसके कौन कौन से मटेरियल, कैसे एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और इसके स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। एग्जामिनर उसको वॉच करेगा, माइक्रोस्कोप से देखेगा कि जो चीज़ आप बताना चाहते हैं क्या उसमें वो चीज़ उसको दिख रही है या नहीं, तब आपको मार्क्स मिलेगा। ये पहला प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया, प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन, ये स्लाइड प्रिपरेशन का पार्ट है। 2 स्लाइड प्रिपरेशन है क्लास 12th में। कौन कौन सी? प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन, और दूसरा है प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन टिप टू स्टडी माइटोसिस। ये 2 चीज़ें आपके स्लाइड प्रिपरेशन में आती हैं, और स्लाइड प्रिपरेशन से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इज दैट क्लियर? आइए अब बात करते हैं हम माइनर प्रैक्टिकल की। माइनर प्रैक्टिकल्स क्या क्या हैं आपके कोर्स में? माइनर प्रैक्टिकल है कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी देम फॉर टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, pH एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कोलरेट विद द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन देम। ये माइनर प्रैक्टिकल है और ये आपके सिलेबस में है। ये मैं करवाऊंगा भी, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी करवाऊंगा, लैब डेमोस्ट्रेशन भी करवाऊंगा। उसके बाद माइनर प्रैक्टिकल का अगला हिस्सा आता है कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी देम फॉर pH, clarity एंड प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी आपके सिलेबस में अभी इंक्लूड है, इसको हटाया नहीं गया है। अब अगले माइनर प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे थे जो बच्चों के लिए बड़ा इजी हुआ करता था, बच्चे बड़े इंटरेस्ट होते थे और जल्दी से इसको कर लेते थे, इसको हटा दिया गया है। वो चैप्टर, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो माइनर एक्सपेरिमेंट क्या है, सुन लीजिए। स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर एट 2 वाइडली डिफरेंट साइट। इसको आपके सिलेबस से 2020 और 21 के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी द प्लांट डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, इसको भी हटा दिया गया है, ये मेजर में आता है। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये भी मेजर प्रैक्टिकल में आता है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड 3 डिफरेंट pH ऑफ एक्टिविटी ऑफ सिलेवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च, ये एज इट इज आपके सिलेबस में है। उसके बाद लास्ट है आइसोलेशन DNA फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पाइनिच, ग्रीन पी, सीड्स, पपाया एंड etc। यानी टोटल जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की है वो हमारे पास टोटल है 9। टोटल 9 की लिस्ट है हमारे पास, जिसमें से कि 3 को हटा दिया गया है। 6 आपको करवाऊंगा, 6 आपको समझाऊंगा, 6 आपके बारे में बताऊंगा। उसके बाद नाम आता है स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग में जो हटा दिया गया है मैं उसके बारे में बता दूं आपको। पॉलिन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू अ परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग शीट्स ऑफ डिफरेंट कलर साइज ऑफ द प्लांट, हटा दिया गया है। उसके बाद कंट्रोल पॉलिनेशन, इमस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग, हटा दिया गया है। टोटल आपके सिलेबस में 20 प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें से कि 6 प्रैक्टिकल्स को हटा दिया गया है, बाकी सारे आपको करने ही करने हैं।
तो आपको मैं प्रैक्टिकल के उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अब शुरू करूंगा उस टॉपिक को कि कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे इस लॉकडाउन में। घर पर हैं आप तो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 है, जहां पर अभी आपको स्लाइड्स नहीं बनाने हैं, तो आप बाकी के जो प्रैक्टिकल्स हैं आप अपने घर के आसपास की एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्टली आपके आसपास की एरिया में मिल जाएंगी। टेम्परेरी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, नॉट अ परमानेंट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल्स, हमारा जो डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो आज हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर्स पर स्पेशल फोकस करने हैं। याद रहे आपको MCQ भी पढ़ने हैं। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर सेंड करूंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।